आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में जो है प्रकथन और कारण गिवन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम जनरली इस चीज़ को फाइंड आउट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कारण हमारे प्रकथन का सही स्पष्टीकरण है कि नहीं। जब दोनों हमारे सही हो जाते हैं तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए बेस्ट वे होता है कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ प्रकथन को पढ़े और कारण को देखे भी नहीं। अगर हमारा प्रकथन सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको फाइंड आउट करके करते हैं और दिए गए कारण से मैच करते हैं। अगर मैच होता है तो ही हमारा सही स्पष्टीकरण होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे प्रकथन को पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे द्रव्यमान तथा ऊर्जा परस्पर अलग अलग संरक्षित नहीं रहते हैं, बल्कि ये द्रव्यमान जो है ऊर्जा के जो है एक ही निकाय के रूप में संरक्षित रहते हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमें जो बोला जा रहा है कि हमारे द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग संरक्षित नहीं रहते हैं। तो हमें ये द्रव्यमान और ऊर्जा में जो है संबंध किसने बताया था? आइंस्टीन ने बताया था। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार हमारा क्या था? E इक्वल टू हमारा क्या था? E इक्वल टू जो है m इंटू सी स्क्वायर था। सी हमारा प्रकाश की चाल थी, m द्रव्यमान था, E जो है ऊर्जा थी। तो ये हमारा जो है हमेशा ये जो है कंसेप्ट हमारा हमारा हमेशा मान्य होता है कि अगर किसी भी पिंड की जो है किसी m द्रव्यमान के संगत जो ऊर्जा होती है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बराबर होती है। मीन्स यहाँ पे आइंस्टीन ने क्या बताया था? आइंस्टीन ने ये बताया था कि हमारा जो द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से जो है परस्पर संबंधित होते हैं। E और हमारा जो है E और m जो है हमारा जो है एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, और उस संबंध को आइंस्टीन ने जो है अपने इस समीकरण के द्वारा दिया E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि हमारा जो है जब भी कभी हमारी क्या होती है कि जैसे जैसे हमारा जो है ऊर्जा जो है द्रव्यमान में परिवर्तित होता है, द्रव्यमान जो है ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और इसी तरीके से इसी समीकरण को फॉलो करते हुए परिवर्तित होते हैं। मीन्स हमारा जो है इनका अलग अलग संरक्षण हमारा पॉसिबल नहीं है। ये दोनों जो है एक पूरे जो है एक निकाय के रूप में हमारे संरक्षित रहते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा हमारा पूरा का पूरा एक निकाय के रूप में हमारा संरक्षित रहता है। ये ऐसा नहीं है कि हमारी ऊर्जा अलग संरक्षित रहेगी, द्रव्यमान अलग संरक्षित रहेगा। जब भी हमारा द्रव्यमान जो है की क्षति होती है तो उसके संगत हमारी ऊर्जा निकल जाती है। जब भी ऊर्जा की क्षति होती है तो उसके संगत हमारा द्रव्यमान आ जाता है। तो ये दोनों के दोनों जो है पूरे एक निकाय के रूप में संरक्षित रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे ये दोनों अलग अलग संरक्षित रहते हैं। तो इसलिए हमारा क्या बोला जा रहा है, हमारा जो है प्रकथन में यही बोला जा रहा है कि ये जो है अलग अलग संरक्षित नहीं होते, बल्कि ये जो है पूरा एक निकाय के रूप में संरक्षित रहते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो प्रकथन है ये सही है, और लॉजिक हम यहाँ पे आइंस्टीन के समीकरण के बेसिस पे दे रहे हैं। तो हमारा जो है कारण में क्या बोला रहा है कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा का संरक्षण ऊर्जा के आइंस्टीन समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे जो है ये जो हमने जो लॉजिक दिया उस इस कारण में वही बता रहा है। तो इसलिए हमारा जो है ये कारण भी सही है और दोनों हमारा एक दूसरे का स्पष्टीकरण है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे दोनों में नहीं गिवन है तो हमारे यहाँ पे ये नहीं रहेगा, हमारा स्पष्टीकरण देता है। तो प्रकथन और कारण दोनों सही है और कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है, इसलिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।